जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आज के नए क्लास में। दोस्तों आज आप लोग के लिए लाया हूं जीके जीएस का 60 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के अपने क्लास को। तो आज का पहला प्रश्न है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि बोध गया में हुई थी। दोस्तों बोध गया आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न हमारा, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि गुरुमुखी है। दोस्तों पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणात्मक बिंदु कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि दोस्तों कन्याकुमारी है। दोस्तों कन्याकुमारी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 5 गोले होते हैं। दोस्तों ओलंपिक ध्वज में कुल 5 गोले होते हैं, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि दोस्तों पाणिनि है। दोस्तों पाणिनि आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, रघुवंशम किसने लिखा है? दोस्तों रघुवंशम किसने लिखा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि दोस्तों कालिदास ने लिखा है। दोस्तों रघुवंशम को कालिदास ने लिखा है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का सर्वोच्च वीरता पदक कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि परमवीर चक्र है। दोस्तों परमवीर चक्र आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? दोस्तों शेक्सपियर पूछा है भारत का किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए की कालिदास को कहा जाता है। दोस्तों कालिदास आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के जनक कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि चार्ल्स बेबेज है। दोस्तों चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के जनक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि दोस्तों जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। दोस्तों जेम्स प्रिंसेप आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, अशोक ने किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि दोस्तों उपगुप्त के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। दोस्तों उपगुप्त आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि दोस्तों मिल्की वे है। दोस्तों मिल्की वे है, जिसको हिंदी में कहा जाता है दूध मेखला। दोस्तों दूध मेखला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि दोस्तों उदंत मार्तंड था। दोस्तों उदंत मार्तंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हरियाणा राज्य के कवि कौन कहलाते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि दोस्तों उदय भानुहंस हरियाणा राज्य के राज्य कवि कहलाते हैं, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत ने ओलंपिक में किस खेल में सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि हॉकी में जीते हैं। दोस्तों हॉकी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष के अंतराल पर होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 4 वर्षों के अंतराल पर होता है। दोस्तों 4 वर्ष आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अकबर जो था। दोस्तों अकबर अशिक्षित बादशाह था, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि दोस्तों गुरु रामदास ने की थी। दोस्तों गुरु रामदास आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, लाल चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि फार्मिक अम्ल पाया जाता है। दोस्तों फार्मिक अम्ल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि दोस्तों समुद्रगुप्त को कहा जाता है। दोस्तों समुद्रगुप्त आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी स्वामी विवेकानंद की थी। दोस्तों स्वामी विवेकानंद आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी अपने ध्रुव पर किस दिशा में घूमती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। दोस्तों पश्चिम से पूर्व आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों शिप्रा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक विद्युत सुचालक धातु कौन सी है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि दोस्तों चांदी होता है। जो दोस्तों चांदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सा
कौन सी गैस पाई जाती है? दोस्तों गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मीथेन गैस पाई जाती है। दोस्तों मीथेन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि देवनागरी है। दोस्तों देवनागरी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, महात्मा गांधी का जन्म दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है, तो फटाफट इसका आंसर कमेंट में बता दीजिएगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है हमारा, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोस्तों मोहनदास करमचंद्र गांधी था। दोस्तों मोहनदास करमचंद्र गांधी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न हमारा, शीशे के संचयन वाले सेल यानी कि दोस्तों लेड एसिड बैटरी में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? दोस्तों शीशे के संचयन वाले सेल में किस प्रकार का अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हिमाद्री नाम है। दोस्तों हिमाद्री आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगला प्रश्न हो जाएगा, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भगवत दयानंद शर्मा थे। दोस्तों पंडित भगवत दयानंद शर्मा आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, कौन सा देश सबसे अधिक देशों के साथ अपनी भूमि सीमा साझा करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों चीन जो है वो सबसे अधिक देशों के साथ अपना भूमि साझा करता है, तो चीन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, बैरोमीटर का पठन तेजी से गिरने पर क्या संकेत मिलता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों तूफान का संकेत मिलता है। दोस्तों बैरोमीटर का पठन अगर तेजी से गिरता है तो तूफान का संकेत मिलता है, तो तूफान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि थार के नाम से जाना जाता है। दोस्तों थार आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न हमारा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि असम में स्थित है। दोस्तों असम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, पीलिया किस अंग का रोग है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यकृत का रोग है। दोस्तों यकृत आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मैग्नीशियम होता है। दोस्तों क्लोरोफिल का खनिज घटक मैग्नीशियम होता है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, किसी तत्व में गुणों को निर्धारित करने वाला मुख्य कारक क्या होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि परमाणु क्रमांक होता है। दोस्तों परमाणु क्रमांक आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जीएसटी परिषद संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? दोस्तों जीएसटी परिषद संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुच्छेद 279 से संबंधित है। दोस्तों अनुच्छेद 279 ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में जीएसटी किस संविधान संशोधन के तहत लागू किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 101वां संशोधन द्वारा लागू किया गया था। दोस्तों 101वां संशोधन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है, तो फटाफट इसका आंसर कमेंट में बता दीजिएगा। तो अगला प्रश्न हो जाएगा, आराम हराम है का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। दोस्तों जवाहरलाल नेहरू आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लाल बहादुर शास्त्री ने दिए थे। दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, मारो फिरंगू को का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मंगल पांडे ने दिए थे। दोस्तों मारो फिरंगू को नारा मंगल पांडे दिए थे, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत में जीएसटी सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि असम में लागू किया गया था। दोस्तों असम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जीएसटी के लिए निर्धारित स्लैब कितने हैं? दोस्तों जीएसटी के लिए निर्धारित स्लैब कितने हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों पाँच है। दोस्तों 5 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, विद्युत रूप से परमाणु की प्रकृति कैसी होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उदासीन होती है। दोस्तों उदासीन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, जीएसटी का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म क्या होता है?
तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोस्तों गुड्स सर्विस टैक्स हो जाएगा। दोस्तों गुड्स एंड सर्विस टैक्स आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो ए पे दिया गया है। अगला प्रश्न है जीएसटी परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नई दिल्ली में स्थित है। दोस्तों नई दिल्ली आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 29 अगस्त को मनाया जाता है। दोस्तों 29 अगस्त आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 5 जून को मनाया जाता है। दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है, तो फटाफट इसका आंसर कमेंट कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ये भी नारा दिया था। दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न दोस्तों सम्राट अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दशरथ था। दोस्तों दशरथ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा लास्ट क्वेश्चन है रौलैक एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1919 में लागू किया गया था। दोस्तों 1919 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दोस्तों कमेंट में बताइएगा कि 60 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन आपको पहले से पता था। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।